श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने का पहला शिव सोमवार। जी हाँ, और सावन माह का सोमवार का दिन गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए जो आप इस सावन माह के पहले शिव सोमवार पर कर सकते हैं। जी हाँ, व्रत रखना नहीं रखना ये अपनी इच्छा पे रहता है, अपनी स्वेच्छा पे रहता है, अपने भाव पे रहता है। पर व्रत करे चाहे ना करे, पर गुरु जी तरह बताया कि अगर कोई एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय हम शुरुआत करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है आप पूजन करें चाय ना रखे, व्रत रखे चाय ना रखे, पर गुरु जी ने 5 जगह के बताए जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जी हाँ, तो गुरु जी ने कहा अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना बोलकर ही, मनोकामना मन में रख कर, भाव रख कर अगर आप इन 5 जगहों में से किसी एक जगह का स्थान का भी दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करते समय उस स्थान के सामने अपनी मनोकामना बोलते हैं तो महादेव अवश्य पूरी करते हैं। जी हाँ, तो ये कौन कौन से स्थान है? सबसे पहला गुरुजी ने बताया है बेल पत्री के वृक्ष के नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखना। यानी कि आप वृक्ष के पास गए हैं और वहां खड़े होकर अगर आप ऊपर की ओर पत्तियों को देख रहे हैं और पत्तियों को देखते समय अपने दिल की जो भी मनोकामना है वो अगर कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए या ओम नमः शिवाय कहते हुए, तो वो आपके दिल की बात महादेव तक पहुंच जाती है। तो पहला दर्शन है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखना। दूसरा दर्शन गुरुजी ने बताया है महादेव के शिवालय जाकर शिखर के दर्शन करें। जी हाँ, महादेव के शिवालय पहुंचे या बाहर भी खड़े अगर आप, और सावन सोमवार का दिन है, अगर आप केवल शिखर के दर्शन करते हैं और देखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और अपने दिल की जो भी भाव रहते हैं वो कहते हैं तो महादेव तक आपके दिल की बात पहुंच जाती है। जी हाँ, तीसरा स्थान गुरुजी ने कहा है महादेव के शिवालय में प्रवेश करके नंदी जी के दर्शन। जी हाँ, अगर आप शिवालय गए हैं और नंदी जी के दर्शन करे आपने और नंदी जी के दर्शन करते हुए अपने दिल की बात अगर आपने महादेव से कही है तो वो मनोकामना महादेव तक पहुंच जाती है, वो बात महादेव तक पहुंच जाती है। तीन दर्शन हो गए। चौथा गुरुजी ने बताया है जब आप महादेव के शिवालय जाए तब जो ऊपर एक मटकी बंधी रहती है, ऊपर जराधारी बंधी रहती है, उसमें जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, इन 5 महादेव की पुत्रियों का स्थान होता है, वास होता है। तो अगर आप शिवालय गए हैं और जलाधारी को स्पर्श कर कर अपने दिल की बात महादेव से कहते हैं तो महादेव बहुत जल्दी पूरा करते हैं। जी हाँ, और 5वां जो गुरुजी ने बताया है महादेव के दर्शन। जी हाँ, स्वयं महादेव के दर्शन अगर हम करते हैं, लिंग के दर्शन करते हैं और अपने भाव बाबा से कहते हैं मनी मन, तो वो महादेव तक पहुंचते हैं और बाबा हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो ये विशेष 5 दर्शन गुरुजी द्वारा बताए गए हैं जो हम सावन सोमवार के दिन करते हैं और जो भी भाव रखकर जो भी बात बाबा से कहते हैं वो बात हमारी अवश्य पूरी होती है। दूसरा उपाय देखिए, इस सावन सोमवार जो आया है वो आया है पंचमी तिथि के दिन, यानी कि इस दिन जो तिथि पड़ रही है वो पंचमी तिथि है। जी हाँ, इस पंचमी तिथि पर गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया करने को, जिस उपाय को आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर करना है। जी हाँ, यह उपाय सावन में एक तो नाग पंचमी पर किया जाता है और यह है मौनी पंचमी। दोनों पंचमी पर आप कर सकते हैं, मौनी पंचमी और नाग पंचमी दोनों पंचमी पर इस उपाय को किया जाता है। आपको लेना है मात्र एक समी पत्र। जी हाँ, मात्र एक समी पत्र, समी का पत्ता, वो समी का पत्ता आपको लेकर जाना है महादेव के शिवालय। जी हाँ, कहाँ जाना है? शिवालय। शिवालय लेकर जाकर आपको महादेव के शिवलिंग पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि का नाम लेकर वो समी का पत्ता महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। कुछ क्षण के बाद, यानी कि आपने शिवलिंग पर जब समय पत्र समर्पित किया है तो थोड़ी देर पश्चात 2 सेकंड 1 सेकंड के बाद उस समय के पत्ते को उठाकर प्राप्त कर लेना है, यानी उठा लेना है और उठाकर अपने घर लेकर आना है। घर लाकर घर के मुख्य द्वार के चौखट के आसपास, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, यानी सीधे हाथ तरफ या उल्टे हाथ तरफ, किधर भी आपको क्या करना है उस समी के पत्ते को रख देना है। इस उपाय को करने के फायदे ये होते हैं कि आपके घर में, आपके बगीचे में, आपके गार्डन में, आपके आंगन में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। महादेव की 5 कन्याएं जो कि जया, विषहरा, सामरीवारी,
दोतली और देव, ये पांचों आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर आपकी रक्षा करती है। जिस सर पे घर में प्रवेश तो नहीं करते हैं, साथ में आपके घर में अन्य कोई बड़ी बुरी बला, नेगेटिविटी, अन्य कुछ चीजें आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो ये दूसरा उपाय जो है कि ये बहुत ही विशेष है, जो कि मोनी पंचमी और नाग पंचमी दोनों पंचमी पर आप कभी भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं, अगर आप सावन सोमवार के दिन अगर शिवालय भी नहीं जा पाओ तो अपने घर पे रहकर ये उपाय अवश्य करिएगा। जी हाँ, इस उपाय में गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय अगर आप घर पे रहकर करते हैं तो हम जिस भी मनोकामना से करते हैं मनोकामना पूरी होती है। गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ सावन के महीने में 2 लोटे जल बाबा को समर्पित करना चाहिए। तो वैसे ही ये जो उपाय गुरुजी ने बताया है, इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी शिवलिंग हो, जो भी लिंग आकृति की शिवलिंग हो या कोई कंकर शंकर आपने बना रखे हैं, तो उस शिवलिंग पर आपको एक ही कलश से 3 बार जल समर्पित करना है। ये सावन के जल का बहुत विशेष महत्व है कि सावन के माह में अगर हम एक ही कलश से महादेव के शिवलिंग पर 3 बार जल समर्पित करते हैं तो वो हम जिस भी कामना से करते हैं, वो मनोकामना चाहे रोग मुक्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे मंगल विवाह की हो या अन्य कोई मन की इच्छा हो, तो महादेव स्वयं पूरी करते हैं। यानी कि ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको एक ही कलश से महादेव के शिवलिंग पर 3 बार जल समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं जिस प्रकार 3 बार ताली का महत्व रहता है, उसी प्रकार सावन के माह में 3 बार जल चढ़ाने का महत्व रहता है। तीसरा उपाय, यह भी उपाय सावन सोमवार का है, सावन के पहले सोमवार का है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है आपको घेरे रखता है और उसके लिए आपको चेकअप के लिए जाना है, टेस्ट के लिए जाना है, या फिर कोई बड़ी बीमारी है जो पीछे नहीं छोड़ रही है, तो रोग मुक्ति के लिए सावन के माह में इस उपाय को कीजिएगा। जी हाँ, यह उपाय आपको गंगा जल से करना है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के लिए इस गंगा जल वाले उपाय को सावन सोमवार के दिन अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, क्या करना है आपको थोड़ा सा गंगा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। ठीक है, महादेव के शिवालय पहुंचकर आपको करना क्या है, गंगा जल सबसे पहले नंदी जी के चरणों में, नंदी का जो पांव उठा रहता है उस पर समर्पित करना है सबसे पहले। जी हाँ, फिर उसके बाद आपको जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर गंगा जल को समर्पित करना है। जी हाँ, जलाधारी में गणेश जी के स्थान पर राइट हैंड तरफ, ठीक उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, तो वहां गंगा जल समर्पित करना है। चौथा गंगा जल आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, पांचवी बार आपको गंगा जल जो ऊपर जलाधारी बंदी रहती है, जिसमें महादेव की कन्याएं विराजमान रहती है, 5वां जल वहां समर्पित करना है। शेष बचे हुए जल को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। यानी ये आपको पूरा उपाय में आपको गंगा जल चढ़ाना है नंदी जी के स्थान पर, जलाधारी में गणेश जी की तरफ, कार्तिक भगवान की तरफ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, जहाँ से जल लेके आता है, बीच में मोटी सी लाइन होती है। जी हाँ, आपको नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर के हिसाब से आपको गंगा जल समर्पित कर देना है और शेष जल पूरा आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, और फिर उस गंगा जल को झेल कर भी लाना है। जी हाँ, झेल कर लेके आए, झेल कर लाकर उस गंगा जल को कम से कम 3 दिन तक लगातार पिए। यह सोमवार को पिए, मंगलवार को पिए और बुधवार को पिए। किसी भी रोग हो, कैसी भी बीमारी है, महादेव संभाल लेंगे, सारी बीमारी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत विशेष उपाय है जो आप सावन माह के पहले सोमवार पर कर सकते हैं। चौथा उपाय, गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही खास विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि आपकी उन्नति तरक्की निश्चित ही होना है। तो तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह उपाय सावन सोमवार के दिन अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, करना क्या है, गुरुजी ने बताया है, एक होता है शंख पुष्प। जी हाँ, शंख पुष्प कैसा होता है, नीले रंग का होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के वृक्ष में, इस प्रकार के पौधे में ये नीले रंग के फूल लगते हैं। मात्र एक नीला फूल आप अगर सावन सोमवार के पहले सोमवार के दिन महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, यानी कि आपको तरक्की और उन्नति मिलती है। तरक्की और उन्नति के लिए शंख पुष्प यानी कि इस एक पुष्प को, नीले रंग के पुष्प को महादेव के शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन अवश्य समर्पित कीजिएगा। 5वां उपाय,
5वां उपाय देखिए, सावन सोमवार का दिन है। अगर आपने अभी तक ये नियम नहीं धारण किया तो नियम धारण करें। 7 दिन तक लगातार करें, मंगल विवाह निश्चित ही होकर रहेगा। यानी कि ये मंगल विवाह का उपाय है। चाहे उम्र कितनी बढ़ गई हो, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष की हो गई हो, विवाह नहीं हुआ है तो मंगल विवाह के लिए यह उपाय सावन सोमवार के दिन शुरुआत करो और लगातार आने वाले सोमवार तक करते रहो। लगातार 7 दिन तक इस उपाय को करते रहो, निश्चित ही आपका विवाह होकर ही रहेगा। क्या करना है आपको, 2 लोटे जल यानी कि कावड़ जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। जी हाँ, 2 लोटे जल को कहा जाता है कावड़ का जल। कावड़ का जल महादेव के शिवालय लेकर जाओ और माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना जल शुरुआत करो और चढ़ाते चढ़ाते आपको फिर महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। यानी शुरुआत करेंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इस धारा में चढ़ाना शुरुआत करो, फिर पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। जल समर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा जल यानी 1 बूंद 2 बूंद जल दोनों कलश में बचा लेना और फिर दोनों कलश के जल को एक करके घर लेकर आ जाना। घर लाकर उस जल का छींटन पूरे घर में कर लीजिए। जी हाँ, पूरे घर में जल का छींटन कर लीजिए। मंगल विवाह निश्चित ही होकर रहेगा, पर 7 दिन तक नियम से करिएगा इस उपाय को, बीच में गैप मत कीजिएगा। सावन के महीने में किसी भी 7 दिन पकड़कर इस उपाय को कर लीजिएगा। छठा उपाय, यह उपाय बहुत विशेष और खास है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ही उस उपाय के बारे में बता रही हूँ। यह उपाय आपको करना है सावन माह की अष्टमी पर। जी हाँ, अष्टमी का बहुत ही विशेष उपाय है और ये अष्टमी देखिए, सोमवार की पंचमी, मंगलवार की छठ, बुधवार की सप्तमी और गुरुवार की अष्टमी है। तो गुरुवार की अष्टमी के दिन, सावन माह की अष्टमी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। यह विशेष उपाय करने से आप जिस भी मनोकामना के लिए करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी होगी। तो करना क्या है आपको, आपको लेना है एक गोल बत्ती का दीपक और एक लंबी बत्ती का दीपक। जो बच्चे या बच्चियां अच्छी सर्विस चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, वह इस उपाय को करें। जो तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, वह इस उपाय को करें। जो अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, वह यह उपाय प्रदोष काल में सावन माह की अष्टमी पर अवश्य करें। जी हाँ, तो करना है क्या है आपको, आपको एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक, 2 दीपक लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव के सम्मुख सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। गोल बाती का दीपक लगाया जाता है महादेव के सम्मुख। जी हाँ, और जो लंबी बाती का दीपक होता है वो होता है देवी जी के समक्ष, यानी देवी माता भगवती के समक्ष। गुरु जी कहते हैं ज्योता रानी माता होती है और लिंग आकृति का, लिंग के रूप में जो महादेव है वो स्वयं शंभु है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक लगाना है और गोल बाती के सम्मुख आपको लगाना है लंबी बाती का दीपक। यानी लंबी बाती का जो दीपक प्रज्वलित करोगे उसका मुख गोल बाती के दीपक की ओर होना चाहिए। असिद्धि, नवनिधि, माँ लक्ष्मी सब आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले गोल बाती का दीपक लगाना है और उस गोल बाती के दीपक के सम्मुख लंबी बाती का मुख करते हुए आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। 2 दीपक लगेंगे, गोल बाती के और लंबी बाती। किस दिन, सावन की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में। कैसी मनोकामना हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, कैसी बीमारी हो, उसे छुटकारा मिलेगा और आपके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी होगी। तो सावन माह की अष्टमी का बहुत खास और विशेष उपाय है। अब हम बात करते हैं सावन माह में करने वाला, पूरे महीने में किसी एक दिन करने वाले विशेष उपाय के बारे में। जी हाँ, ये जो उपाय है वो आप पूरे सावन में 30 दिनों में से किसी एक दिन अवश्य कीजिएगा और यह उपाय आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने में हरी हरी घास, हरी हरी दुबा बहुत आती है, बहुत मिलती है। चाहे आप 5 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 11 ले लो, जितनी आपको दुर्वा मिल जाए उस दुर्वा की एक सुंदर सी प्यारी सी माला तैयार करो। जी हाँ, माला आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार की एक दुर्वा की माला तैयार करना है। दुर्वा की माला तैयार करके महादेव के शिवालय जाना है। थोड़ा सा घी लेके जाइएगा गाय माता का। जी हाँ, सबसे पहले दुर्वा की माला समर्पित करें, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। सेम ऐसी आपको माला समर्पित करना है। माँ अशोक सुंदरी के स्थान से दुर्वा की माला समर्पित करते हुए नीचे जलाधारी की ओर आएगी, यानी शिवलिंग के ऊपर आपको केवल लेकर सीधी लंबी माला समर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद गाय माता की घी की एक बिंदी आपको महादेव के शिवलिंग पर लगा देना है। फिर देखो आपकी कोई भी मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है वो इस सावन में अवश्य पूरी होगी होगी। तो कुछ विशेष उपाय जो सावन माह के सोमवार के पहले सोमवार पर आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है
तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।